हेलो दोस्तों, मैं हूँ सादिक शेख, आपका एक्सेल दोस्त। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सेल मास्टर, जहाँ पर मैं आपसे शेयर करता हूँ एक्सेल के नए नए फॉर्मूले और एक्सेल ट्रिक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था इफ वी लुकअप और पिवट टेबल में से आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक किया था पिवट टेबल पर। तो आज मैं उसी को बनाने जा रहा हूँ, जिसको मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है। मुख्य और संक्षिप्त तालिका, तालिका माने टेबल होता है जो आड़ी और सीधी यानी कि खड़ी लकीरों को मिलाकर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टेबल। वो मेज वाला टेबल नहीं। एक्सेल की एक शीट मैंने यहाँ पर ली हुई है, जहाँ पर मैं एक डेटा भी ले चुका हूँ। जो डेटा है रफ और एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेंगे हम, एक एक उदाहरण की तरफ। तो ये जो डेटा है, जहाँ पर मैंने ये जो डेटा लिया हुआ है, उसमें की एक भी जो सेल है वो खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है। इसका रूल्स है कि जो पिवट टेबल के लिए आप डेटा लेंगे, तो वहाँ पर आपको कोई भी सेल जो है वो ब्लैंक यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ तो कुछ डेटा होना ज़रूरी है। यानी कि जहाँ पर अगर समझो ये 8 की बजाय यहाँ पर कुछ ना होता, ब्लैंक होता, तो यहाँ पर आपको शून्य लिख देना पड़ेगा, तभी ही वो पिवट टेबल काम करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। अभी यहाँ पर जो है एक बात गौर करने वाली है, नंबर्स की जगह नंबर्स लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर कुछ ना हो तो ज़ीरो लिखेंगे, है ना। अगर यहाँ अगर नाम वाली जगह पर कुछ ना हो, तो वहाँ पर आपको उसको डिलीट तो करना है, या एन ए लिख दो, मतलब नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। बहरहाल जो भी सेल है उसको खाली छोड़नी नहीं है। तो आपको इस तरह का डेटा है जहाँ पर कंपनियों के नाम है, सेल्समैन है, मोबाइल का स्टॉक है, मोबाइल उन्होंने कितने बेचे और बचे कितने, उनके मोबाइल की बिक्री कितने रुपयों की हुई, इस पर से कमीशन इन सेल्समैन को कितना मिला। ठीक है, 10% कमीशन दिख रहा है शायद यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से अभी तो छोटा डेटा है, लेकिन अगर हमको चाहिए कि सिर्फ एप्पल ने कितने इतने का बिजनेस किया है, तो आपको इस तरह से फिल्टर लगाना है। फिर ये सुपरमैन देखिए, यहाँ पर तो 2 बार उसने बेचा था, तो इसको 2 बार, यानी कि हमारे पास तो 3 ही लोग काम कर रहे हैं एप्पल वाले के पास, तो फिर भी यहाँ पर 4 का डेटा दिखा रहा है। तो इस तरह का डेटा हमें नहीं चाहिए, यूनिक डेटा चाहिए, जहाँ पर अगर 2 बार किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको रिपीटेशन ना लेकर वो एक ही बार आए, और उसकी जो समेशन है, जो उसकी समरी है, वो एक ही बार दिखाए। तो इसके लिए पिवट टेबल काम करता है। तो पिवट टेबल है फॉर्मूला नहीं, वो डेटा प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि पिवट टेबल कहाँ से लिया जाता है। इस डेटा जहाँ पर आप डेटा जिस डेटा पर आप पिवट टेबल कर रहे हैं, उस डेटा पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वो एक्सेल को समझ में आए कि मैं कौन सा डेटा ऑटोमेटिकली लूँ पिवट टेबल के लिए, या आपको वहाँ से सिलेक्शन भी करना आ सकता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, होम के बाजू में जो टैब होता है इंसर्ट वाला, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिवट टेबल का पहला ऑप्शन। आप इसको इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे छोटे से एक विंडो यहाँ पर आपको नजर आएगा, पॉपअप बन के। तो इसने ऑलरेडी जो आपने डेटा दिया हुआ था उसको सिलेक्शन कर लिया। जो डॉटेड जो लाइन चल रही है टुकड़ों में बट के, टक 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 वाली, तो इस तरह से उस लाइन का डेटा जो उन्होंने मतलब एक्सेल ने चुना है, उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं पिवट टेबल को इसने B4 से चुना और H18 तक, मतलब H लास्ट का जो है 18 यहाँ पर आ गया 18। तो यहाँ से B4 को मतलब 4 से लिया और 18 तक खत्म कर दिया। लेकिन समझिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये डेटा चाहिए नहीं था, बाजू वाला डेटा चाहिए था, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करके जो चाहिए वो रेंज आप उसको सिलेक्शन करके देखिए, जैसा ही सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ पर डॉटेड लाइन चालू हो गई, यहाँ की बंद हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर वही डेटा आएगा जो मैंने चुना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये था एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना। हाँ, और एक बात, जो भी डेटा आप सिलेक्शन करेंगे उसको हेडिंग के साथ में कीजिएगा, ताकि आपको डेटा डेटा कौन सा है इस बारे में वो समझ में आ जाएगा। तो पूरी तरह से मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया, इस डेटा को। इसके बाद और एक बात बताने वाली, चूज, यहाँ पर देखिए आप, चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड।
तो ये पूछता है हमसे कि भाई मैं जो रिजल्ट लेके आऊँगा वो इसी मतलब एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, मतलब यहीं के वर्कशीट में लाऊं, या किसी नई, मतलब यहाँ पर अभी एक ही शीट देख सकते हैं ना, तो एक नई शीट बना कर दूं। तो ज़्यादातर तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा नए वाली शीट में इसको लिया करें ताकि कंफ्यूज ना हो। अगर आप एग्जिस्ट वर्कशीट में लेते हैं तो वो डेटा यहीं पर शुरुआत हो जाएगी। मतलब दोनों में से डेटा हमें लेने के लिए या जो भी प्रक्रिया जो हम आगे करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है सेल्स की चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा करने में। तो इसको अभी मैं ले रहा हूँ नए वर्कशीट में। तो वर्कशीट के लिए अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप कोई भी वर्कशीट नहीं है, तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो अपने आप ये प्योर टेबल नई वर्कशीट बनाएगा, अपने आप करेगा सब कुछ। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो जो हेडिंग्स थे ना, वो हेडिंग्स कहाँ पर आ गए, ये पिवोट टेबल वाली जो फील्ड है ना, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपको चार वाले ये दिखेंगे, फिल्टर दिखेंगे, कॉलम्स दिखेंगे, रो दिखेंगे। अब ये तो खाली है, जैसे ही आप इनको सिलेक्शन करते जाएंगे, पहले तो हमें कंपनी का डेटा, मतलब हमें चाहिए था कि कौन से कंपनी में कितने लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका हम रिव्यू निकाल रहे हैं, ऐसे समझिए। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मुझे चाहिए सेल्समैन के नाम। देखिए यहाँ पर रो में आ गए। अब ये रो में क्यों आए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब इसके सामने हमें उस डेटा को लाना है जो डेटा उसके अंडर में आने वाला है। मतलब पहला डेटा वाला जो है वो कंपनी वाला था, इसीलिए उसने रो को लिया। मतलब आड़ी जो लाइनें होती हैं उसमें लिया हुआ है। तो ये रोज जो है वो क्या काम करते हैं ये आपको देखने के बाद में समझ में आएगा। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके अंडर में चले गए। मतलब एप्पल कंपनी में जितने भी लोग, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एप्पल में जो है अगर समझो 3 लोग काम कर रहे हैं लेकिन इनकी एंट्री 4 बार हो चुकी है, मतलब 2 बार, अगर सुपरमैन ने 2 बार 10-10 का स्टॉक लेकर उसको अलग अलग तरीके से बेचा है तो फिर भी वो सुपरमैन की जगह एक ही आदमी को लेगा। हाँ, लेकिन जब भी आप सुपरमैन लिखेंगे तो सेम स्पेलिंग वाला सुपरमैन लिखना, या जो भी नाम लिखेंगे वो सेम स्पेलिंग वाले लिखेंगे, तो उसी को एक में लेगा। या अगर आप उसमें स्पेल मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उसमें थोड़ा भी अगर चेंजेस हो जाता है तो फिर वो अलग से एक नाम लेगा। शायद आपको बात समझ में आ रही है। आगे जाते हैं हम। इसके बाद में जैसे ही आप मोबाइल स्टॉक को क्लिक करेंगे, अब ये आ गए नंबर्स। तो नंबर को वो कॉलम में ले रहा है। देखिए यहाँ पर मतलब आगे वाले शीट में ले रहा है। जो वैल्यूज में आपको ये सम ऑफ दिखा रहा है क्योंकि इसकी समेशन हमें चाहिए। जैसा कि एप्पल कंपनी की समेशन ये देखिए ऊपर दिखा रहा है। इन लोगों ने जितना भी बेचा हुआ डेटा है, जैसे इनको सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर भी इसकी जो जो समेशन है आपको यहाँ पर नजर आएगी 38, यानी कि इसको बोलते हैं 38। मैं तो हिंदी में जानता नहीं लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं 38। 38 यहाँ आपको दिख रहा है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है इनकी जो समेशन होती है उसको नीचे लेते हैं। अभी ये ऊपर दिखा रहा है इन इन तीनों की। तो अगर आपको इसको नीचे लेना है तो आप यहाँ पर एनालाइज और डिज़ाइन में जाके, यानी कि डिज़ाइन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर सब टोटल्स होती है वाली ये जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप तो 2 नंबर वाली जो 2 नंबर वो नहीं, यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाली जो है शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ द ग्रुप। हाँ, वो चले गए नीचे। देखिए एप्पल की कंपनी दिखा रहा है, उसमें काम करने वाले बंदे दिखा रहा है, और कंपनी बाद में उसके नीचे क्या दिखा रहा है, एप्पल की टोटल। और एप्पल की टोटल कितनी आ गई, 38। इनकी टोटल नीचे 38। हर कंपनी की इसी तरह से दिखाएगा। अभी देखें आगे क्या करता है ये। ठीक है, जैसे मैं बाजू में क्लिक करूंगा यहाँ पर तो वो सब फील्ड चली जाएगी क्योंकि टेबल यहाँ पर है। तो आप इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेबल की जो फील्ड है वो आ जाएंगी। अभी आगे क्लिक करते हैं, नंबर ऑफ सोल्ड मोबाइल। मैंने सोल्ड मोबाइल पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया कितने उन्होंने बेचे हुए हैं वो सब मोबाइल की टोटल जो है यहाँ पर आपको उपस्थित होगी। और आप देख सकते हैं कि ये पलक झपकते हो रहा है। मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा लेंदी ले रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप समझ में, आपको प्रैक्टिस करने के बाद में बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो आप
प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अभी रिमेंडेड मोबाइल मतलब बचे हुए कितने हैं भाई, वो भी लेगा। अमाउंट कितनी हो गई इनकी, वो भी लेगा। कमीशन, वो भी लेगा। अब ये कहाँ करते हैं इसका उपयोग, तो प्रेजेंटेशन में वगैरह हम जो है इस ये जो इतना बड़ा डेटा होगा वो पलक झपकते आपको इस तरह से सुलझा हुआ डेटा, उलझे हुए डेटे से आपको निकाल के देगा। तो इस तरह से पिवट टेबल हम बनाकर अपनी जो भी कंपनी का जो भी हम काम करते हैं उस डेटा को एक प्रोसेसिंग में डालकर अच्छा सा सुंदर डेटा हम बाहर निकाल सकते हैं। अभी देखिए और एक बात मैं यहाँ पर बताने की मेरी रह गई। अब ये फिल्टर जो दिख रहा है आपको, अगर चाहिए, अभी ये तो सब कंपनी यहाँ पर आ गए हमारे, है ना, पूरी की पूरी कंपनी आ गई। लेकिन मुझे अगर मुझे ऐसा चाहिए कि हर कंपनी का अलग अलग सा डेटा चाहिए। तो क्या करना है, मोबाइल कंपनीज के नाम है, इसको यूं सिलेक्ट करके ये फिल्टर में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ऑल दिख रहा है ना, यहाँ पर सब कंपनीज का डेटा आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसको एक बार क्लिक कीजिए। अब आपको जो कंपनी का डेटा अलग से चाहिए, जैसा कि हमें दिखाना है कहीं प्रेजेंटेशन में कि भाई ये कंपनी इतना प्रोग्रेस कर रही है, या ये कंपनी के जो मोबाइल्स हैं इन लोगों ने इतने इतने बेचे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे यहाँ फिल्टर में जाके इसको क्लिक करना है। ये देखिए जैसे ही ओके करेंगे आप, तो आपके सामने ये डेटा उपस्थित होगा। है कि नहीं कमाल की बात। तो इस डेटा को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रेजेंटेशन में भी ले सकते हैं। इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, जहाँ पर आपका पीपीटी चालू है या प्रेजेंटेशन जैसे बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन कहाँ है भाई मेरा, प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन इसमें मैं एक स्लाइड लेता हूँ, फिर वहाँ पर अगर आप इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरह से वो टेबल जो है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो पूरा का पूरा टेबल आपके इस टेबल में आकर रेडी होगा। देखिए जिस टेबल को हमने वहाँ से कॉपी किया था वो टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। अभी प्रेजेंटेशन में इसको कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना है वो सब चीज़ें वो अलग बात है, हम वो उससे आप कमेंट कीजिएगा। आपको प्रेजेंटेशन भी अगर सीखना है पावर पॉइंट तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे, उसके भी वीडियोस बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन आपका तैयार होगा, आप पीपीटी में जाकर कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा था तो वो था पिवट टेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया मेरा जो चैनल है एक्सेल मादा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मराठी में आपको चाहिए तो ऊपर यहाँ आई बटन पे क्लिक मतलब एक लाइन आ रही है वहाँ पर आप जाइएगा, मराठी में भी ये वीडियो अवेलेबल है। बस धन्यवाद।